अभी 1 साल पहले टेम्पो पलट गया है, नहर में बाइक वाले गिर गए। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या बताओ, अड्डे से हो ठेकेदार की बात को। पानी भरा होगा, नया ड्राइवर होगा, गड्ढा तो नहीं होगा, जरूर फट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर के समीप। अभी पिछले बीते रोज 2 दिन पूर्व यहाँ एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। देखिए, लापरवाही प्रशासन की, ना कोई रेलिंग, स्ट्रीट लाइट, क्रैश बैरियर कुछ नहीं है यहाँ पर। और 2 दिन पूर्व एक ऐसा दर्दनाक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हैं, जो इस समय सुशीला तिवारी अस्पताल में जिनका उपचार चल रहा है। जिसकी मृत्यु हुई उसमें एक नवजात शिशु भी रहा। और देखिए, लापरवाही कुछ इस कदर की है कि ना तो आपको इसमें कोई रेलिंग दिखाई देगी, ना ही क्रैश बैरियर दिखाई देगा, और ना ही किसी प्रकार के कोई सेफ्टी जोन बने हुए। और ये मांग कुछ अब की नहीं है। जिस समय पूरे शहर में नहर कवरिंग का काम चल रहा है, लेकिन काम तो चल रहा है, विकास के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन वो विकास जैसे पहले कहा कि उस विकास का क्या फायदा है जिसमें समय लगे, न्याय मिले तो समय से मिले, वरना वो न्याय को न्यायोचित नहीं रहता है। अगर ये नहर कवरिंग होती, इसमें सेफ्टी रेलिंग वगैरह लगी होती, तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। सितारगंज निवासी राकेश, कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपनी वाइफ को यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करवाया था और एक स्वस्थ बच्चा उनका पैदा हुआ। 4 दिवसीय वो बच्चा था, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। खुशी खुशी वो परिवार अपने घर जाने के लिए निकला था। अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे, लगभग 6:30 बजे की ये घटना है, जिस समय वो अपनी कार से अपने निवास स्थान सितारगंज की ओर निकले थे, तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पर घटित हुई और जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 घायल हैं, जिनका उपचार इस समय सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से पूरी नहर खुली हुई है। यही हाल कमावेश पूरे हल्द्वानी का है, जहां पूरी नहरें खुली हुई है और काफी धीमी गति से कार्य चल रहा है। अगर इसमें कुछ सेफ्टी बरती गई होती शासन प्रशासन द्वारा, तो शायद वो जानें बचाई जा सकती। आखिर इन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन? लापरवाही, लापरवाही और लापरवाही दिखाई दे रही है। सामने फायर ब्रिगेड का कार्यालय है, जिन लोगों ने उस दिन बहुत गतिमान होकर के बहुत जल्दी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 3 लोगों की जान बचाई। और ये कुछ इस तरीके के रिफ्लेक्टर अब यूज किए जा रहे हैं। नहर कवरिंग का काम तो अभी शुरू हुआ नहीं है, देखते हैं कि कब शुरू होता है। ये मांग भी काफी पुरानी रही है, सोशल मीडिया में ये मुद्दा काफी समय से उठ रहा है। हल्द्वानी पंचक्की चौराहे से भी नहर कवरिंग का काम चल रहा है, जो काफी लंबे समय से चल रहा है। विकास होना चाहिए, लेकिन वो विकास उस समय किसी काम का नहीं रहता है जिसमें जब देरी हो जाती है और किसी की जान माल का नुकसान हो जाता है। अभी यहाँ पर कुछ दिन पूर्व, मात्र 2 दिन पूर्व एक हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान गई। उसके बाद ये खाना पूर्ति हमें नजर आ रही है, रिफ्लेक्टर लगा करके यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। जितने समय में ये कार्य किया जा रहा है, इतनी देरी में इसमें रेलिंग लग जाती है। 1 आध दिन में तो रेलिंग लग जाती है, मशीन आती है आजकल रेलिंग लगाने की। क्रैश बैरियर लग सकते थे इसमें, रिफ्लेक्टर तो हमें सिर्फ एक खाना पूर्ति दिखाई दे रही है। नहर कवरिंग का देखा होगा, जैसे पंचक्की चौराहे से जो काम चल रहा है अभी नहर कवरिंग का, उसमें भी काफी समय व्यतीत हो गया है। और अभी आप देख रहे होंगे, ये तो काफी पुराना मैटर है। सोशल मीडिया में भी ये मुद्दा काफी उठा था कि नहर खुली हुई है और ये एक आम रास्ता है। इस सुशीला तिवारी से होते हुए जो ये रास्ता
ट्रांसपोर्ट नगर को जाता है और यहीं बरेली बाईपास पे मिलता है। तो इस रास्ते को काफी लोग यूज करते हैं। अब ये एक खाना पूर्ति हमें नजर आ रही है कि किस तरीके से रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें बैरिकेडिंग कब होती है। क्या नाम हो आपका? नाम क्या बताऊँ, हम अड्डे से आए हुए हैं, ठेकेदार से बात करूँ। ये कब से लगाने शुरू किए हैं, ये तो बता दीजिए, कब से शुरू किया है? हम लगाएंगे। आपको ठेकेदार ने कब से कहा है काम करने के लिए? अभी माल इकट्ठा हुआ है, माल इकट्ठा अरे होने भाई साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये रेलिंग लगाने के लिए, मतलब ये जो रिफ्लेक्टर लगाने के लिए कब से कहा है आपसे? हम तो अड्डे से आए, हमें क्या पता कब से आज कहा ही से था। कहा है? हम तो आज ही आए हैं। आपको कौन छोड़ गया यहाँ पे? ठेकेदार छोड़ के क्या है ठेकेदार का नाम? आसिफ। आसिफ कहाँ के हैं? हल्द्वानी। हाँ। वैसे क्या नाम हो आपका? शेखर भांडे। अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, एक नवजात शिशु भी था उसमें। तो आपने देखा जिसमें रेस्क्यू हुआ उनका? कैसे गिरी, कुछ अंदाजा आपको? हमें पता नहीं, हम तो बाद में आए ना, वो वहाँ पर थे जो गिर गई, पलट गई गाड़ी, फिर यहाँ पे आके फंस गई। तो क्या कारण आप मानते हैं कि जो गाड़ी यहाँ पे पलटी? अब पता गाड़ी की स्पीड वगैरह भी हो पता सकती नहीं है। क्या हुआ, वो तो वही बताएंगे, हमें तो इतना पता है नहीं। हम तो बस निकालते पानी भरा हुआ था बहुत ज्यादा, जी जी। पानी भरा हुआ। नया ड्राइवर होगा, विनर आए आए, गड्ढा तो नहीं होगा, वो कट गई गाड़ी, धोखे में कट गई। हाँ, रेस्क्यू के समय में आपसे जिसमें गाड़ी निकाल रहे थे, क्या स्थिति थी उसकी? पूरी पिची हुई थी गाड़ी, सब लोग निकाल रहे थे, सब गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे? सब फटे हुए। जब क्रेन से निकाली तब उनको निकाला, सबको, बॉडियों को। सारी बॉडियां उसी समय बाहर निकली है? उसमें 3 तो खैर इस समय उपचार चल रहा है। हाँ हाँ, क्यों 2 जने तो बग भी गए थे नीचे, फिर इस वो पुलिया के नीचे? पुलिया के नीचे आगे निकाला। ये अंदर कितना कवर है यहाँ से? एक फायर स्टेशन का वो पुलिस वाले बग गए थे, फिर एक वो ड्राइवर बग गया और वहाँ उसको पकड़ने के चक्कर में। फायर कर्मी कितनी देर में पहुंच चुके थे? वो तो यहीं पर 1 मिनट में आ गए तुरंत, बिल्कुल। अभी तो वैसे ही तो वहाँ पे तब तक ये तो कौन कर पाते, फिर क्रेन आई एकदम, तब निकाला। तो कोई घूमने वाला आया था, उसने तुरंत आवाज में फटा दिया। कुल मिलाकर के फायर ब्रिगेड कर्मियों की जागरूकता भी रही कि वो फौरन से यहाँ पर पहुंचे और 3 लोगों की उन्होंने जान भी बचाई। कुछ लोकल के लोग वगैरह भी जिनकी सहायता से 3 लोगों की जान बची, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उसमें एक नवजात शिशु सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लापरवाही सामने नजर तो आ रही है, लेकिन कुछ हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा इसके बारे में। आपने कभी बताया कुछ प्रशासन वगैरह को, जैसे आम जनता की कौन सुनता है, बताओ? आप ही लोग की सुन सकता है, हम लोग की कौन सुनेगा? नहीं तो यहीं पे गड्ढे में कितनी बार गाड़ी गिर गई, हम लोग ने निकाला, 10 बार आए दिन निकाली। यहाँ पर दुर्घटनाएं होते रहती हैं। हाँ, हम लोगों ने कितनी बार निकाले यहाँ से गाड़ी। और यहाँ पर ये आवाजाही बनी रहती है, ट्रांसपोर्ट नगर है आपका, मंडी है यहाँ पर। 1 साल पहले एक लड़का वहाँ, और जो पोल से स्कूटी वो वाली साइड डाल दी उसने, वहाँ वो पल्ली वाली नहर पार हो गया लड़का, लाल कुआं का था। अभी 1 डेढ़ 2 साल हो रहे होंगे। अभी 1 साल पहले टेम्पो पलट गया यहाँ नहर में, बाइक वाले गिर गए कितने। इस घटना के बाद भाई साहब अभी हम देख रहे हैं कुछ प्रशासन द्वारा ऊपर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, जैसे सामने दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे खाली रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं कि लाइट बढ़े। तो क्या उससे कुछ फायदा है? उससे कुछ फायदा नहीं है। इससे तो नहीं है, जो साइड में हुआ है ना, रेली लगा रहे हैं, अब नीचे लगा रखे हैं, वैसे यहाँ लगा नहीं पा रहे हैं, वो लोग ज्यादा बढ़िया हो जाता है। अब नए आदमी को पता नहीं चलता ना रोड का कैसे करके, पुराने आदमी को तो चलो पता भी है, नए आदमी स्पीड में आता हो। शहर के बाहर के लोग भी काफी गतिविधियां रहती हैं उन लोगों की, इधर आना जाना लगे रहते हैं। तो शहर के तो बाहर के तो अभी तो बेचारे घुस गए, नहीं तो रोज के वो तो कहाँ घुसते।